और अब बात उस ऑपरेशन की जिसकी कामयाबी ने न सिर्फ आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा दी बल्कि पहलगाम के पीड़ित परिवारों को इंसाफ भी दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि आतंकवाद का अंत अब महादेव ही करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन महादेव जारी है। लेकिन जहां से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी गूंज वहां से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। खुद गृह मंत्री ने बताया कि कैसे मारे गए आतंकी पाकिस्तानी और पहलगाम हमले में वो शामिल थे जो मारे गए। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। लेकिन शिव की सेना बनकर भारत के जांबाजों ने आतंकियों का ऐसा संहार किया है कि अब उनकी 7 पुश्तें भी आतंक की एक सीढ़ी चढ़ने से पहले भी 100 बार सोचेंगी। पहलगाम के गुनहगारों पर ऑपरेशन महादेव ने मौत का तांडव किया है। 1-2 नहीं बल्कि 3 आतंकी मार गिराए जिन्होंने पहलगाम हमला कर देश को रुलाया था। उन आतंकियों को जहां उनके पापों की सजा मिली, जहां ऑपरेशन महादेव हुआ उसी महादेव पहाड़ी के पास पहुंचा जी न्यूज। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि इस चोटी को महादेव चोटी क्यों कहते हैं। ऑपरेशन महादेव, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए जिनका कनेक्शन पहलगाम हमले के साथ था और जो एक बहुत ही सफल ऑपरेशन सुरक्षा बलों का रहा, वो महादेव पीक पर किया गया, जो हमारे पीछे पहाड़ी है जिसे महादेव चोटी कहा जाता है। आज हम आपको इस महादेव चोटी का रहस्य बताते हैं। दरअसल इसे महादेव गली भी कहा जाता है क्योंकि मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ इसी महादेव गली से होते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा गए थे जब उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। और तब से ही इस चोटी की जो समंदर से करीबन 13,011 फीट की ऊंचाई पर है। सावन के महीने में धार्मिक जगह पर दहशतगर्दों के पापों का हिसाब हो गया। संसद में खड़े होकर देश के गृह मंत्री ने न सिर्फ ये पुष्टि कर दी कि ये तीनों पहलगाम अटैक में शामिल थे, बल्कि उनके नाम भी सबको बता दिए। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करके 3 महीने तक जंगलों में छिपे बैठे इन आतंकियों का सुराग आखिर कैसे मिला, इस सवाल का जवाब भी बड़ा रोचक है, क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन की आतंकी सांठगांठ का सबूत है। बताया जा रहा है कि सेना को आतंकियों के ठिकाने का पता एक चीनी कम्युनिकेशन डिवाइस से मिला, क्योंकि 11 जुलाई को बैसरन इलाके में चीनी सैटेलाइट फोन का सिग्नल पकड़ा गया था। इसके बाद लगातार 14 दिन तक इस बारे में खुफिया जानकारी जुटाई गई, जिसके बाद खुलासा हुआ ये एक चाइनीज कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती है। रेडियो सिग्नल पर काम करने वाले इस संचार उपकरण के एक्टिवेशन के साथ ही सुरक्षा बलों को महादेव चोटी में छिपे आतंकियों की लोकेशन पता चली और फिर सेना ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया। 24 नेशनल राइफल्स और 4 पैरा यूनिट की टीम ने चंद मिनटों में ही पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। इन आतंकियों की मौत ने पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया और सेना की वो महादेव प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई जिसमें इन गुनहगारों को सजा देनी थी।
जिस महादेव चोटी पर इन आतंकियों का हिसाब हुआ वो कश्मीरी पंडितों की आस्था का केंद्र है। तो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यही है कि ये भगवान शिव के नाम से जानी जाती है। इसकी मान्यता कश्मीरी पंडितों में खासकर है और अक्सर सावन के महीने में कश्मीरी पंडित जो है पहले इस चोटी की चढ़ाई करते थे, यात्रा करते थे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। ये भी मान्यता है कि ये चोटी जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से भगवान शिव जो है पूरे श्रीनगर पर और इर्द गिर्द की जितनी भी ज़बरवन रेंज में पहाड़ियाँ हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जैसे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे शिव के सैनिक बनकर भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकियों का सफाया कर दिया। जो ये चोटी है जहाँ महादेव पीक कहते हैं, तो इस स्थान को सावन के महीने में हम कश्मीरी पंडित दर्शन करने जाते थे और वहाँ जाने के बाद जब हम इस पीक पर जाते थे तो उसके बाद हम लोग ये समझते थे अब मोक्ष मिल गया। जिसने भी कश्मीर में गलत तरीके से गुनाह किया, पाप किया, उसको लॉर्ड शिवा ने अपने चरणों के सामने वहीं सजा दे दी। महादेव पीक के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ शिव और पार्वती एक दूसरे से अलग अलग हो गए और शिव ने उन्हें पुकारा जोर से, तो इस तरह इस पहाड़ी का नाम महादेव पहाड़ी पड़ा है। लेकिन अभी ऑपरेशन महादेव पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ करीब 15 आतंकी छिपे हैं जिनका हिसाब भी जल्द होने वाला है। जो भी ऑपरेशन इस महादेव पीक में किया गया है उसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली है और अब जो 15 आतंकी महादेव की चपेट में है, ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द उनका भी अंत होगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, दारा। जी न्यूज़।